श्री श्याम राधे राधे। आ गई है मोक्षदा एकादशी। वाह, नाम से ही मोक्ष का प्रतीत हो रहा है। मोक्षदा एकादशी इतनी सर्वोत्तम है कि इसमें आपको का जो है जन्म होता है। पुण्यति जन्म पुण्यति मरण की आपको ये कोई भी क्रिया नहीं होती है मरने के बाद हमारी। इसमें आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी जो है माघ शीर्ष के महीने में आती है। ये बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम है। कहते हैं विष्णु भगवान ने खुद स्वयं कहा है, मासों के मास माघ शीर्ष का महीना स्वयं मैं ही हूँ। अघान का महीना यानी कि अघान का महीना इतना सर्वोत्तम है, इतना सर्वोत्तम है। ये चीज़ और बताइए, आप क्या कपूर से आरती कर रहे हैं? कपूर से आरती करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है माघ शीर्ष के महीने में। माघ शीर्ष के महीने में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है। वैसे कहते हैं कि मतलब जो एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। दसवीं से इक्यासी द्वासी त्रिदिवसीय व्रत होता है। इसमें आपको पृथ्वी शयन जरूरी करना होता है। बेड पे नहीं सोना होता। पृथ्वी शयन का मतलब है कि आप ज़मीन पर दरी बिछा लीजिए, चादर बिछा लीजिए, उस पर आपको सोना होता है। और कहते हैं कि आपको दसवीं पर प्याज लहसुन मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना होता है। और कहते हैं कि दसवीं पर आपको चावल भी नहीं खाने चाहिए, और गाजर का मूली का ये सेवन नहीं करना होता, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना तामसिक के रूप में आ जाती हैं चीज़ें सब। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। और एकादशी वाले दिन आप सुबह 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लड्डू अपने घर की पूरी सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद आप उठकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाइए। लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद आप अपना घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद अपने घर के बाहर गेट खोलकर घर के बाहर भी आप घर छिड़काव करिए जल का। इससे देवी देवता बहुत खुश होते हैं। और कहते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, शहद और गोपी चंदन, अगर हो सकता है तो ये सब चीज़ें नहीं भी कर सकते आप तो दूध, दही, शक्कर, शहद से भी स्नान करा सकते हैं। और अगर ये नहीं करना है तो गोपी चंदन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हाँ, एक बात और है, आप अगर स्नान करते हैं तो खाली पानी से नहीं करना चाहिए। उस समय आपको पानी में गंगाजल डालिए, आंवला रस डालिए, तिल डालिए, काले तिल, या फिर उसमें अगर हो सकता है तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। नींबू नहीं है तो फिर आप हल्दी डाल लीजिए। पर आपको खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। या फिर अगर हो सकता है इस टाइम जैसा आघान का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना, जो तुलसी माता होती है, तुलसी माता की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसको अपने सिर पे रखिए, फिर आप स्नान करिए। अगर आप सिर पे नहीं रख सकते तो आप अपनी बाल्टी में रख करके, कहते हैं अगहन के महीने में तुलसी की मिट्टी से आप का स्नान करना बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होता है इसमें। और पीले वस्त्र धारण करिए, अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि जो है बिहारी जी हमारे जो है पीताम्बरधारी है, पीताम्बरधारी। और अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप दुपट्टा भी ले सकते हैं पीले रंग में। और अगर दुपट्टा भी नहीं है तो पीले रंग के अपने माथे पे हल्दी लगाइए, हल्दी का टीका, वो ही आपके लिए बहुत सर्वोत्तम हो जाएगा। वैसे अगर आप जो है मतलब व्रत का पारायण सुबह सुबह करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम यानी कि मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा फलदायी है। और द्वादशी वाले दिन आपको अपने व्रत को पूर्ण विश्राम देने के लिए आप अपने घर में भोजन बनाइए। हो सके तो ब्राह्मण को बुलाइए अपने घर में। ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो आप मंदिर में जाकर खाना भी दे सकते हैं। कहते हैं जैसे दाल चावल बना लीजिए, रोटी सब्जी बना लीजिए, या कुछ भी मतलब वॉट एवर आपको बनाना है, बट चावल ज़रूर बनाने हैं। और अगर आप ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को अपने घर पर बुलाते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। और उसके बाद आप आकर अपने विष्णु भगवान यानी लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद आप का व्रत का में अपना विश्राम दीजिए द्वादशी पर हाँ, द्वादशी पर भी ये नहीं है कि आप लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा ये सब ले रहे हैं। ये सब नहीं लेना है। तभी तो हमारे व्रत को त्रिदिवसीय व्रत बोला जाता है। और हो सकता है तो दसवीं पर आप अपना भोजन शाम के
5 बजे तक या 7 बजे तक कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो पेट साफ होना ज़रूरी होता है अगले दिन तक, जल्दी जो हो जाए। वैसे तो अगर आप 10वीं वाले दिन शाम के टाइम फलाहारी लेकर भोजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है। अन्न का दाना आपके पेट में नहीं रहेगा तो बहुत अच्छा है। और 81 वाले दिन आप जितना हो सकता है पेस्ट का उपयोग मत करिए। अपनी एक हाथ में जल लीजिए लीजिए कुल्ला करिए 9 बार, 9 या 7 बार अपना मुंह में आपका स्वच्छ हो जाएगा इसी से ही अंजनी में अपने जल लेकर। तो वो होता है क्योंकि आजकल के जो पेस्ट है ना उनमें नमक आता है बहुत ज़्यादा मिला हुआ, तो वो अच्छा नहीं। या फिर आप दातुन भी कर सकते हैं, नीम का दातुन करिए, बहुत अच्छा सर्वोत्तम है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी बात का आंसर वगैरह पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं इस चैनल पे नई हूँ तो प्लीज़ कोई भी परेशानी हो कुछ भी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री